आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे 400 साल पुराने रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसने आज के दौर में एक जीते जागते भयानक खौफ को जन्म दिया है। हम बात कर रहे हैं बीरमपुर गांव की, एक ऐसी जगह जहां अतीत के मुर्दे आज भी शांति की तलाश में रात के अंधेरे में भटक रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा श्राप है जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई दे रही है। तो चलिए इस खौफनाक इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और उस सच का सामना करते हैं जिसे शायद हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था। कहानी की शुरुआत होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कबूलनामे से, मैं कोई आम स्त्री नहीं, मैं एक डायन हूं। जरा कल्पना कीजिए उस पल की। राजमहल के अकेलेपन में एक बेहद खूबसूरत महारानी अपने ही राजा के सामने खड़ी होकर ये बात कहती है। दमयंती का ये वाक्य कोई छोटी बात नहीं थी। इन्हीं कुछ शब्दों ने राजा विश्वजीत के पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और यहीं से शुरू हुआ रहस्यों, काले जादू और मौत का एक ऐसा जाल जिसका अंजाम आज भी बीरपुर की गलियों में भटक रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक 400 साल पुरानी डायन का आज के समय में गांव वालों को डराने वाले निशीर मोलों से क्या लेना देना है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी कड़ी को जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना एक धोखा, एक राजा का अंधा स्वार्थ और एक रानी का काला जादू सीधे तौर पर उन भयानक आत्माओं से जुड़ा है जो आज रात के अंधेरे में बेगुनाह लोगों का शिकार कर रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसने आज के दौर को एक न खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वर्तमान के खौफ को, जहां रात ढलते ही एक भारी खतरा मंडराने लगता है। आज अगर हम बीरपुर गांव को देखें तो सूरज ढलते ही वहां जो सन्नाटा और खौफ पसरता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। एक तरफ है मेघना, जो इस गांव में आए तो किसी और काम से थी, पर अब उसके दिमाग पर एक प्राचीन महल और खुद के राजकुमारी होने के अजीबोगरीब सपने हावी हो रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक महाराज बिना किसी खबर के सीधे एक पुराने खंडर हो चुके किले में पहुंच गए हैं। उन्हें किसी बहुत बड़े खतरे का आभास हो चुका है। पूरा का पूरा गांव निशिर मोलो नाम की उन प्रेत आत्माओं के डर से अपने अपने घरों में कैद है। दरवाजों पर भारी ताले हैं और हवा में जैसे मौत की गंध तैर रही है। तांत्रिक महाराज जानते हैं कि इस मौजूदा खतरे को रोकने के लिए हमें 4 सदी पीछे लौटना ही होगा। और इसीलिए अब हम सीधे चलेंगे सन 1626 के रहस्य की तरफ, राजा विश्वजीत के शासन का वो दौर जहां से ये सब शुरू हुआ। साल था 1626। राजा विश्वजीत का हंसता खेलता राज्य अचानक एक जानलेवा महामारी की चपेट में आ गया। हर तरफ सिर्फ लाशें बिछ रही थीं। ऐसे में किसी औषधि की तलाश में निकले राजा का रथ एक घने जंगल में टूट जाता है और वहां उस वीराने में उनकी मुलाकात होती है दमयंती से, एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी आदिवासी महिला जो लोगों के मन की बात पढ़ सकती थी। राजा उसके जादू और खूबसूरती में इतने घिर गए कि उन्होंने फौरन उससे शादी कर ली और उसे अपनी रानी बना लिया। अगले साल राजा की पहली पत्नी से जन्मी बेटी राजकुमारी मेघालय ने एक जादुई बीज से मृत्युंजय अमृत बनाया और पूरे राज्य को उस बीमारी से बचा लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब उलट पुलट कर दिया। नई रानी दमयंती, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अचानक एक ही रात में बूढ़ी होने लगी। उसकी त्वचा सिकुड़ने लगी और वो एक बेहद खौफनाक रूप में बदल गई। और यहीं पे सामने आया सदियों पुराना वो सबसे बड़ा और कड़वा सच। दमयंती ने अपने उस सिकड़े हुए रूप में राजा के सामने कबूल किया कि वो कोई देवी या चमत्कारी इंसान नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी एक डायन है। उसका वो सुंदर रूप सिर्फ एक छलावा था। जरा सोचिए उस राजा की हालत, जिसे पता चला हो कि उसने जिसे अपने महल की रानी बनाया वो दरअसल मौत का दूसरा नाम थी। यहां से बात और भी भयानक हो जाती है। आइए जानते हैं डायन दमयंती के सच और उसके यौवन के लिए होने वाले खौफनाक अनुष्ठान के बारे में। एक 100 साल की उम्र पार करने के बाद जिंदा रहने और अपनी खूबसूरती लौटाने के लिए दमयंती को किसी जड़ी बूटी की नहीं, बल्कि एक खूनी अनुष्ठान की जरूरत थी। उसने राजा से कहा कि अगर अगली एकादशी की रात तक वो 11 मरे हुए गांव वालों के ताजे खून से स्नान कर ले, तभी उसकी जान बच सकती है। और यहाँ राजा विश्वजीत का एक बेहद गिरा हुआ रूप सामने आता है। अपनी रानी की खूबसूरती में पागल उस राजा ने इस अमानवीय मांग को मान लिया। उसने आदेश दे दिया कि गांव में जिसकी भी प्राकृतिक मौत हो, उसका शव बिना अंतिम संस्कार के सीधे महल ले आया जाए।
10। कुल 10 शव। राजा के सिपाहियों ने एक एक करके पूरे गांव से 10 लाशें इकट्ठी कर लीं। इन 10 लोगों के परिवारों को अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने से जबरदस्ती रोक दिया गया। हम सब जानते हैं कि बिना अंतिम संस्कार के आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इस बेरहमी और अपमान ने पूरी प्रजा के दिलों में एक भयानक आक्रोश और गहरा दुख भर दिया। महल के बाहर सिर्फ बिलखते लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। और इसके बाद क्या हुआ? आइए देखते हैं निशिर मोलो का जन्म, जो दरअसल मृतकों के रक्षक थे। राजा के इन जुल्मों के खिलाफ गांव वालों ने एक गुप्त और बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने 4 बेहद बहादुर लोगों को चुना, जिन्हें निसिर मोलो कहा गया। ये चारों आदमी सिर से पैर तक कत्थई रंग का लिबास पहनकर आधी रात की घुप अंधेरे में निकलते। उनका काम था शवों को छुपाकर शमशान तक ले जाना और बिना आवाज किए उनका अंतिम संस्कार करना, ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। ये एक सच्चा और पवित्र काम था, पर पकड़े जाने का सीधा सा मतलब था दर्दनाक मौत। लेकिन ये बहादुरी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। एक शनिवार की रात जब ये निशिर मोलो एक अर्थी ले जा रहे हैं, तो राजा के खुफिया सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उन चारों की वहीं बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इस कहानी का सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़ देखिए, इन्हीं चारों की मौत ने डायन दमयंती की 11वीं और आखिरी लाश की कमी को पूरा कर दिया। उनकी शहादत ही उस काले जादू का आखिरी मोहरा बन गई। और यही इस पूरे इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। 400 साल पहले जो लोग इस गांव के सबसे बड़े हीरो थे, जिन्होंने दूसरों की आत्मा की शांति के लिए अपनी जान गंवा दी, आज वक्त के क्रूर खेल ने उन्हें ही भयानक राक्षस बना दिया है। उन्हें मौत इतनी अचानक मिली कि उन्हें आज तक पता ही नहीं है कि वो मर चुके हैं। आज भी हर शनिवार की रात वो अपना वही कत्थई लिबास पहने निकलते हैं, और जो भी इंसान रात के अंधेरे में उनके सामने आता है, वो अपने अंधी नफरत में उसे राजा का सिपाही समझ लेते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जो कल रक्षक थे, आज वही सबसे बड़े काल बन चुके हैं। अब आते हैं वापस वर्तमान में। हमारा अगला पड़ाव है बीरमपुर पुराण का अनुष्ठान और तांत्रिक की आखिरी उम्मीद। आज की रात पर वापस आए तो तांत्रिक महाराज उसी पुराने खंडहर कुले में एक बेहद जानलेवा अनुष्ठान की तैयारी में जुटे हैं। उनका मकसद क्या है? उन्हें बीरमपुर पुराण नाम का एक लुप्त हो चुका प्राचीन ग्रंथ ढूंढना है, जो महल के किसी गुप्त हिस्से में 400 सालों से दफन है। इसी किताब में राजा, डायन दमयंती और राजकुमारी की कहानी का पूरा सच लिखा है। पर यह आसान नहीं है। आज रात का तंत्र मंत्र उन आत्माओं को और भी ज्यादा भड़का देगा। इसीलिए हर एक गांव वाले को सख्त हिदायत है कि वो घर के अंदर ही रहे। एक भी कदम बाहर निकालना सीधे मौत को दावत देना होगा। ये अनुष्ठान कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि इस मुसीबत से बचने का इकलौता रास्ता है। उस बीरपुरम पुराण को हासिल करना अब जीने मरने का सवाल बन चुका है, क्योंकि सिर्फ उसी ग्रंथ में ये रहस्य छुपा है कि 4 सदियों पहले आखिर उन निशिर मोलों के कहर को पहली बार शांत कैसे किया गया था। अगर आज रात वो किताब नहीं मिली तो समझिए गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी गुत्थी में एक और हिस्सा है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, और वो है मेघना की इस गांव में मौजूदगी। उसके आते ही 400 साल से सोई हुई ये आत्माएं इतनी आक्रामक क्यों हो गईं? उसके सपनों में खुद को राजकुमारी मेघालय देखना, जिन्होंने महामारी से गांव को बचाया था, आखिर इसका क्या मतलब है? ये कोई मामूली इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अतीत के धागे आज भी उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर राजकुमारी मेघालय और आज के मेघना के बीच का असली रिश्ता क्या है? और उसके इस गांव में आने से ही इन निशिर मोलों की सदियों पुरानी नींद क्यों टूट गई? क्या वो यहाँ किसी नए श्राप का शिकार होने आई है, या फिर ये कोई पुराना बदला है जो आज पूरा होगा? जब तक बीरमपुर पुराण के वो धूल भरे पन्ने नहीं खुलते, ये सारे जवाब अंधेरे में ही दफन रहेंगे।